हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। तो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस पढ़ने के बाद ही हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे नीचे हेडिंग हमने लिख दी है रूल्स ऑफ इन्फेरेंस फॉर प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक, तो जो अब तक हम लोग प्रोपोजिशन ले रहे थे कि एक था हमारा P, एक था हमारा Q और उसके बाद हमारा कंक्लूजन निकल रहा था, या स्टेटमेंट थी हमारी, एक स्टेटमेंट P एक स्टेटमेंट Q, तो कंक्लूजन उससे क्या निकलेगा। तो ये रूल्स हैं कि अगर स्टेटमेंट 1 इस तरीके का दिया हो, स्टेटमेंट 2 ऐसा दिया हो, तो कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला है हमारा फर्स्ट नंबर का रूल। यहाँ पे हमने लिखा है रूल हैशटैग नेम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। ठीक है, तो इस नेम क्या है हमारा, मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस नेम है। ये अगर इस तरह के स्टेटमेंट होंगे तो कंक्लूजन क्या होगा, और उसको हम बोलेंगे क्या, मोडस पोनेंस। ठीक है, तो P टेंड्स टू Q, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है P, तो कंक्लूजन मिलेगा Q, और इसे बोलते क्या है, मोडस पोनेंस। ठीक है, मोडस टॉलेंस। मोडस टॉलेंस, इनको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, मोडस टॉलेंस को MT, इसको क्या बोलेंगे, MP। तो P टेंड्स टू Q, निगेशन ऑफ Q, मतलब जो ये Q है, जो भी स्टेटमेंट P और Q, एक तो P और Q स्टेटमेंट हो गए, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, निगेशन ऑफ Q। Q स्टेटमेंट जो भी है उस स्टेटमेंट में नॉट लगा के जो लिखा होगा तो निगेशन ऑफ Q होगा, तो कंक्लूजन मिलेगा निगेशन ऑफ P। ठीक है, अभी इसको हम लोग समझेंगे, इसके एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो टेबल देख लीजिए पहले, ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जब टेबल आपको लर्न होगी तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HS। P टेंड्स टू Q, Q टेंड्स टू R, P टेंड्स टू R। ठीक है, ये कंक्लूजन हो जाएगा। अगर P टेंड्स टू Q है, Q टेंड्स टू R है, तो P टेंड्स टू R कंक्लूजन हो जाएगा। फिर है डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, इसको हम DS से डिनोट करेंगे, और ये हो क्या जाएगा, P यूनियन Q। ये यूनियन का जो साइन है इसको हम और से बोलते हैं। ठीक है, निगेशन ऑफ P सेकेंड स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन मिलेगा Q। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा देखिए, P टेंड्स टू Q, इंटरसेक्शन का साइन R टेंड्स टू S, ये इंटरसेक्शन क्या है, एंड है। अगर P टेंड्स टू Q है और एंड को हिंदी में और बोलते हैं, एंड R टेंड्स टू S है, सेकेंड स्टेटमेंट है P और R, और मतलब यूनियन, P यूनियन R, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, Q यूनियन S। ठीक है, फिर डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। डिस्ट्रक्टिव डायलेमा क्या होता है, P टेंड्स टू Q, सेम ही है, इंटरसेक्शन R टेंड्स टू S, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट में निगेशन ऑफ Q यूनियन निगेशन ऑफ S, कंक्लूजन मिलेगा निगेशन ऑफ P यूनियन निगेशन ऑफ R। ठीक है, अब देखिए एडिशन। एडिशन में अगर फर्स्ट स्टेटमेंट में P दिया हुआ है, P फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो कंक्लूजन हो जाएगा P यूनियन Q। सिंप्लीफिकेशन, P इंटरसेक्शन Q दिया हुआ है, सेकेंड स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये P कंक्लूजन। कंजंक्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट P है, सेकेंड है Q, तो क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन Q। यह आप पढ़ चुके हो ना, कंजंक्शन में एंड लगता है और एंड को डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन के साइन से। फिर रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है P यूनियन Q, सेकेंड स्टेटमेंट है निगेशन ऑफ P यूनियन R, तो कंक्लूजन क्या मिला, Q यूनियन R। तो ये सारी टेबल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी
तभी आप कर पाओगे। एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट लिखी होती है लैंग्वेज में, आप उसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख देते हो, लेकिन जब सिंबॉलिकली दिया हो कि सिंबल के थ्रू दिया हो कि P टेंस टू R टेंस टू, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए चीजें, तभी आप उस चीज को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये टेबल याद होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका क्या था, इसमें रूल्स थे, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस फॉर प्रोपोजिशनल लॉजिक। स्टेप 1 क्या है इन्फेरेंस के रूल का, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट वी डिड्यूस न्यू स्टेटमेंट बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। सेकंड क्या है स्टेप, द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन विल कंटिन्यू। ये डिडक्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो इन्फेरेंस के जो रूल्स है, इन रूल्स को हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक हमें कंक्लूजन मिल नहीं जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन विल कंटिन्यू अंटिल वी रीच द टारगेटेड स्टेटमेंट, मतलब कंक्लूजन की बात की गई है, ठीक है। तब तक हम इसको यूज करते रहेंगे इन्फेरेंस के रूल्स को, ठीक है। तो इसको आप फटाफट उतार लो, इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस आपको बता देते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन गिवन क्या है, रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट इफ आई स्टडी हार्ड कॉमा देन आई गेट एज, मतलब ए ग्रेड मिल रही है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मुझे ए ग्रेड मिल रही है। सेकेंड स्टेटमेंट है आई स्टडी हार्ड, कंक्लूजन लिखा हुआ आई गेट एज, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा पी स्टेटमेंट हमारा क्या है, आई स्टडी हार्ड। क्यू स्टेटमेंट क्या है, आई गेट एज, ठीक है। अब द आर्ग्यूमेंट में बी रिटन सिंबॉलिकली एज आई स्टडी हार्ड देन आई गेट एज, तो P टेंस टू Q हो गया। आई स्टडी हार्ड P है, आई गेट एज Q है, और कॉमा देन के लिए क्या यूज कर लिया, ये एरो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या, आई स्टडी हार्ड, ये कौन सा है, P स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ P लिखा। जब फर्स्ट स्टेटमेंट P टेंस टू Q है, सेकंड स्टेटमेंट P है, तो कंक्लूजन क्या आता है, Q। और ये अभी हम लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़ा था, मोडस पोनेन, जिसको MP भी बोलते हैं, मोडस पोनेन द आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, ठीक है। मोडस पोनेन आ गया इसमें, तो आर्ग्यूमेंट कैसा हो गया, वैलिड हो गया। ये जो गिवन है आर्ग्यूमेंट, ये क्या है, वैलिड है। और इसमें कौन सा रूल लगा है, मोडस पोनेन का, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या गिवन है, रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट्स आइदर राम इज नॉट गिल्टी और श्याम इज टेलिंग अ ट्रुथ। सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है, श्याम इज नॉट टेलिंग द ट्रुथ, देयरफॉर कंक्लूजन गिवन है, राम इज नॉट गिल्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है। अब हमने क्या किया, इफ वी लेट P स्टेटमेंट हमने ले लिया, राम इज नॉट गिल्टी, Q स्टेटमेंट ले लिया, श्याम इज टेलिंग अ ट्रुथ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, P स्टेटमेंट हमारा क्या है, राम इज गिल्टी नहीं है, राम इज नॉट गिल्टी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, राम इज नॉट गिल्टी और श्याम इज टेलिंग अ ट्रुथ, और आया, और के लिए हम यूनियन यूज करते हैं, तो क्या हो गया, P यूनियन Q। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, श्याम इज नॉट टेलिंग द ट्रुथ। Q स्टेटमेंट हमारा क्या था, श्याम इज टेलिंग द ट्रुथ, तो श्याम इज नॉट टेलिंग द ट्रुथ क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। फिर फाइनल स्टेटमेंट क्या गिवन है, फाइनल कंक्लूजन क्या गिवन है, राम इज नॉट गिल्टी, राम इज गिल्टी, राम इज नॉट गिल्टी का क्या है, P है, तो सीधे क्या आ गया, देयरफॉर P आ गया, हमें P मिल गया कंक्लूजन। तो ये कौन सा सिलोगिज्म था, ये था डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। डिसजंक्टिव सिलोगिज्म क्या होता था, फर्स्ट स्टेटमेंट में होता था P यूनियन Q, सेकंड स्टेटमेंट होता था निगेशन ऑफ Q,
और कंक्लूजन मिलता था P। तो ये हमारा हो गया thus the by disjunctive syllogism the argument is valid। ठीक है, अगर हमें ये स्टेटमेंट है और कुछ और मिल गया होता इसमें क्या कहते हैं कंक्लूजन में, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या आर्ग्यूमेंट क्या होते, वैलिड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो वैलिड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और जो भी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे पढ़ाई जा रही हैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं। तो तैयारी करनी अगर नहीं शुरू करी है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप सोचेंगे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही सब कुछ पढ़ लोगे तो पढ़ तो लोगे लेकिन याद नहीं रख पाओगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और तो अच्छे मार्क्स आप लाओ, इसीलिए हमने इस चैनल को शुरू करा है। हमारा ये मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।